नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। संविधान के बारे में कई चीज़ों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। कल हमने एक वीडियो अनुच्छेद के बारे में बताया था कि कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, कौन कौन से अनुच्छेद किसके लिए यूज किए जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ट्रिक से समझाई थी, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला उस पर। आगे आज की वीडियो भी काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके लिए, एक एक चीज़ को समझना। ठीक है, आज हम बात करते हैं संसद की। किसके बारे में पढ़ेंगे? संसद के बारे में। तो समझेंगे हम संसद। ठीक है, संसद में हमारी तीन चीज़ें होती हैं। एक तो हम राज्यसभा को समझेंगे, लोकसभा को और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर ही क्या बनती है? संसद बनती है। कोई बिल पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में और फिर राष्ट्रपति मोहर लगाएगा, तब वो कोई बिल पास होगा। तो तीनों चीज़ जरूरी हैं, बिना किसी एक के भी कोई एक तीनों अभिन्न अंग हैं किसके? संसद के। क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो संसद के एक सदन, उच्च सदन, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कल वाली वीडियो पर। जिसने नहीं देखा उसका प्लेलिस्ट में जाके तुम्हें उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख ले, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो संसद के बारे में समझते हैं। संसद का अनुच्छेद बताया था मैंने 79। ठीक है, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। सरल करके इसकी ट्रिक बताई थी मैंने कि ऐसे सरल से याद कर सकते हो। पहले संसद, फिर राज्यसभा और फिर लोकसभा। तो इनके अनुच्छेद आपको याद करने, कई बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आज डिस्कस करेंगे ज़्यादा संसद के, लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा में। राष्ट्रपति के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि राष्ट्रपति का काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है, बहुत सारे काम हैं। तो इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, एक एक चीज़ समझ में आएगी और मैं हर छोटी छोटी बातों को डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, चलो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। हम समझते हैं, देखो ध्यान से। ये मान लिया क्या है, ये पूरी हमारी गोल वाली क्या है? संसद है। इस बार को समझो। तो ये पिक्चर मैंने जो लगाई है, ये किसकी है? संसद की। ठीक है, तो संसद में ये वाली इधर वाला पोर्शन ये क्या है? मान लिया लोकसभा है, और इधर वाला पोर्शन क्या है? ये राज्यसभा है। तो दो पोर्शन समझ आए। संसद इस प्रकार की है हमारी, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, और ये इसका संसद का क्या है? पुस्तकालय है। और ये है इसका सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल बीच में क्या है? सेंट्रल हॉल। तो पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने, जो संविधान सभा की बैठक हुई थी सबसे पहली बार कहाँ हुई थी? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। तो यहाँ पर होती है सेंट्रल हॉल में। तो ये सेंट्रल हॉल में, और इसका क्या काम है सेंट्रल हॉल का? अगर कोई विदेश से मेहमान आता है या कोई विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत की कहते हैं संसद को संबोधित करता है, तो वो कहाँ पर अपना अभिभाषण करता है? तो वो सेंट्रल हॉल में करता है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। कहाँ करता है? सेंट्रल हॉल में। तो तीनों चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये हमारी राज्यसभा, लोकसभा और ये पुस्तकालय, और ये क्या है? सेंट्रल हॉल। तो आज हम संसद को समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो संसद के बारे में, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा का है। किसका है? फ्रेंच। पार्लियामेंट फ्रेंच भाषा का से लिया गया है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि मैंने कल वाली दूसरी जो छोटी 10 मिनट की वीडियो थी उसमें बताया था कि हमारी संसद में कहाँ कहाँ से लिए हमने संसद? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन की संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। संसद के कितने अंग हैं? 3। तो अभी बताया मैंने, संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही बनती है। तो संसद, और संसद का अनुच्छेद कितना है? 79। सब चीज़ें याद रखना, एक एक बात है। तो संसद के कितने हाउस हैं? तो संसद के अगर हाउस पूछे, सदन कितने पे? तो 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, क्यों? राष्ट्रपति तो अलग है, राष्ट्रपति हाउस थोड़ी ना है। ठीक है, तो समझ पाए तुम यहाँ से। ठीक है, संसद, भारतीय संसद का निर्माण एडवर्ड लुटियंस ने किया था। तो जब पहली बार संसद बनी थी हमारी, तो उसका भवन का निर्माण एडविन लुटियंस ने किया था, और हर्बर्ट बेकर ने किया था। वह दो के नाम पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तुमसे यही आएगा पेपर में, एडवर्ड लुटियंस का नाम पूछा जाता है। ठीक है, देखो ये दोनों पिक्चर लगी हुई हैं, ये है एडवर्ड लुटियंस और ये हर्बर्ट बेकर। तो ये के नाम है। इन्होंने क्या किया था? डिजाइन किया था एडवर्ड लुटियंस ने, और इसने पहली जब संसद बनी थी। हाल ही में हमारी त्रिभुजाकार एक और संसद बना दी गई है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने बनाई? नई संसद बनने वाली है अब। ठीक है, चलो इसी बातें आप समझ पाए होंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। तो संसद के, पार्लियामेंट, आगे देखते हैं।
संसद की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो संसद है ना हमारी, जो ऐसे बनी हुई है, देखो कितने खंभे लगे हुए हैं, ग्रेनाइट के 144 खंभों पर टिकी हुई है। ठीक है, तो इस बात को समझ लिया हमने, तो पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति, तो कितनी बार भारत की संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भाषण दिया है। ठीक है, तो इस बात को समझे। तो पहले हैं डी आइजेनहर, ये 1959 में आइजेनहावर ने 1959 में भारत आए और उन्होंने भारत के संसद को संबोधित किया। और कहाँ किया हो, कौन से, सेंट्रल हॉल में अभिभाषण किया। उसके बाद है जिमी कार्टर, ये 1978 में। फिर बिल क्लिंटन आए थे 2000 में, और बराक ओबामा 2010 में। ठीक है, बराक ओबामा ने 2010 में संशोधन किया था हमारी इस संसद को। तो संसद की अगर बात करें, संसद को समझे, संसद के सत्र होते हैं 3। एक होता है बजट सत्र, फरवरी से मई के बीच हमारा बजट सत्र चलता है। दूसरा होता है मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर के बीच, तो अब ये चलेगा, याद रखना। अब जो हमारा सत्र चलेगा ना, वो संसद का कौन सा चलेगा, मानसून। उसके बाद शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। ठीक है, सबसे कम यही है। सबसे छोटा कौन सा सत्र है, शीतकालीन। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन सा सबसे छोटा है, तो शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक ही चलता है। तो इतना आप समझ पाए होंगे संसद के कितने हाउस है। संसद के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ाई, समझी होंगी। अब संसद के दोनों सदनों की बात करते हैं। संसद के सदन की बात करूं तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों को मैंने साथ में डिस्कस किया है, दोनों के बारे में साथ साथ डिस्कस करेंगे, जिससे चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने से ज़्यादा जल्दी याद होती हैं। तो संसद की एक सदन है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, याद रखना इस बात को। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, लोगों का सदन कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, राज्यों का सदन राज्यसभा को कहते हैं, राज्यों का सदन, जनता का सदन, यानी जनता प्रत्यक्ष अपने चुनाव को जिताकर अपने प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजती है ना। जैसे जनता प्रत्यक्ष अपने प्रतिनिधि को जिताकर कहाँ भेजती है, लोकसभा में। जबकि चर्चित लोगों का सदन किसको कहा जाता है, जनता का सदन नहीं है, चर्चित लोगों का जो सदन है, जो चर्चा में रहते हैं। ठीक है, लोकसभा प्रथम सदन है, प्रथम, ये कई बार पूछा, प्रथम सदन। इसको क्या कहते हैं, द्वितीय सदन। अस्थायी सदन, यानी लोकसभा हर 5 साल बाद या उससे पहले प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे या फिर सरकार गिर जाए, बहुमत टूट जाए, तो ये भंग हो जाती है, इसको कहते हैं अस्थायी सदन। जबकि राज्यसभा क्या है, अस्थायी सदन, ये कभी भंग नहीं होती। ठीक है, ये कभी भी भंग नहीं होती, हमेशा अस्थायी है। युवाओं का सदन कहा जाता है, लोकसभा किसका है, युवाओं का सदन। और ये सबका क्या कहता है, बड़ों का सदन, बड़ों का सदन। इस बात को मैं समझाऊंगा अभी आगे चल के कि इसे बड़ों का सदन क्यों कहते हैं, इसको अस्थायी सदन क्यों कहते हैं। ठीक है, इसको द्वितीय सदन क्यों कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें समझाऊंगा एक एक चीज़ करके। अभी तुम इनके नामों, इन नाम को भी इन नामों से कभी कभी जान लिया जाता है कि जनता का सदन किसको कहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आता है सीधा लोकसभा को, है ना। उच्च सदन कौन सा है हमारा, राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। तो इतनी बातें आप समझ पाए होंगे, सारी चीज़ें क्लियर करके चलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे एक एक चीज़ करके। ठीक है, पूरा सिलेबस करेंगे। नेक्स्ट है लोकसभा के, तो यहाँ से लोकसभा के बारे में समझते हैं इस चार्ट के माध्यम से। काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें बस समझाऊंगा, ध्यान से देखते जाओ, एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। तो हमारी लोकसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में बात करते हैं। हमारी लोकसभा में ये पूछा जाता है मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो हमारी लोकसभा में लगभग नहीं, अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने, 552 सदस्य हो सकते हैं हमारी लोकसभा में। लोकसभा में 552 में से 550 राज्यों और केंद्र शासित द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होते हैं, 550 चुने जाते हैं, मनोनीत नहीं होते। तो दूसरे हैं, 2 होते हैं एंग्लो इंडियंस। तो 2 क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन। और इन 550 में से 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ये सब कुछ सीटें पहले ही बटी हुई हैं हमारे संविधान के अनुसार कि भैया 552 टोटल हो सकते हैं। 550 राज्यों से आएंगे, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं,
530 राज्यों से आएंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। केंद्र शासित प्रदेश तुम जानते हो यूटी कितने हैं हमारे, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, ये सब क्या है, चंडीगढ़। एंग्लो इंडियन की बात करते हैं। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? दो लोगों को, एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा हमारी किसमें, लोकसभा में नियुक्त किया जाता है। तो इसके बारे में समझेंगे हम। अभी बताऊंगा मैं क्या होते हैं एंग्लो इंडियन। तो अब क्या हुआ कि ये दो हमारी संसद में हमारी इसी वर्ष इनको कैंसिल कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। तो याद रखना, अनुच्छेद संविधान संशोधन कौन सा है? 104। 104 में एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया, ये दो व्यक्ति खत्म कर दिए, ये नहीं होनेंगे। तो हमारी जो अधिकतम संख्या 552 थी ना, अब घटकर कितनी रहेगी? 550। याद रखना इस चीज़ को, कितनी रहेगी? 550। 550 राज्य और केंद्र शासित से आएंगे, एंग्लो इंडियन दो खत्म कर दिए। तो एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? जो वो व्यक्ति जिसकी पिता या दादा विदेश का हो, विदेशी हो, और जिसकी माँ भारतीय हो, है ना, वो उनके जो संतान होती हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाती हैं। जैसे हमारे देश में भारतीय अंग्रेज रहा करते थे और वो भारतीय महिलाओं से विवाह करते थे, तो उनकी जो संतान है वो क्या है? एंग्लो इंडियन। तो इनके लिए आरक्षण था पहले, काहे में? लोकसभा में। तो उसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया? खत्म। अब अधिकतम सीटों की संख्या क्या होगी? 550। इतना समझ पाए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या, वर्तमान में सदस्यों की संख्या 500, अभी समझाता हूँ। देखो, वर्तमान में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती थी? 550, क्योंकि दो तो हटा दिए हो, ठीक है, 550। लेकिन 550 तो है नहीं, भरे कितने थे हमने? 545। मान लिया ऐसा होता है ना, मान लिया किसी स्कूल में सीटों की संख्या 60 है ना, और 60 तो बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, किसने ले रखा? 55 ने लिया, 5 हमने रिजर्व रख रखी। तो यही था कि 550 अधिकतम हो सकती थी, और थी कितनी? 545 भरी हुई थी, और उन 545 में से दो हटा दी, तो कितनी रहे भरी हुई हैं? 543। दो एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हमने, तो 543। 543 में से 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। कि 13 कहीं से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। 20 नहीं आ रहे थे यहाँ पे भी, कितने लिए थे हमने? 543 करने से 13 ले रखे थे केंद्र शासित प्रदेशों से, 530 यहाँ से। तो समझ गए तुम कि 530 यहाँ और 13 यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों से कम थे, ठीक है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब देखो आगे समझते हैं इस बात को कि आगे क्या हुआ कि हमारे जो राज्य था एक जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य से हमारी जो लोकसभा सीटें थी 6 थी, 5 जम्मू कश्मीर से, 1 लद्दाख से। ये एक ही पोर्शन था, लेकिन अभी संसद ने क्या कर दिया? इसको 2 यूटी बना दिए, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया और 370 धारा को हटा दिया और इनको 2 क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो ये दोनों सीट काहे में चली गई? अब केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है। तो राज्यों से तो हमारी 6 सीटें कम होंगी, कितनी बच गई वर्तमान में? 524, और यहाँ 6 बढ़ गई, ये कितनी होगी? 19, ठीक है। तो इतनी बातें समझनी है। वैसे अभी ये डाटा जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें ये डाटा नहीं था, अब 2024 में जो चुनाव होंगे उनमें ये डाटा इंक्लूड होगा। ये मैंने तुम्हें आगे बता दिया कि ऐसा हो सकता है, तो याद रखना, तुम्हें सारा डाटा मैंने क्लियर कर दिया, तो तुम समझ पाए होंगे अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा राज्यसभा के सदस्यों के बारे में समझते हैं। राज्यसभा का समझो, ये आसान है, बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। कितनी? अधिकतम 250। 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वहाँ राष्ट्रपति कितने मनोनीत करता है? 2। यहाँ कितने करता है? 12, और वो 2 कैंसिल हो गए, अब वो करने का ही नहीं एंग्लो इंडियन। यहाँ किसको करेगा? राष्ट्रपति 12 को। तो ये 12 कौन होंगे? जो लोग कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा इनमें वरिष्ठ स्थान रखते हैं उनको राष्ट्रपति चुन सकता है, जैसे आर्ट, साइंस, कल्चर, सोशल सर्विस। तो ये समाज सेवा में जो बेहतरीन काम करते हैं उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, और मैंने मनोनीत कर दिया। ये जो लोग इलेक्शन से चुने नहीं जाते, जिनको ऐसे नॉमिनेटेड कर दिया जाता है, उनका मनोनयन होता है।
जो इलेक्शन से जीत के आते हैं उनका निर्वाचन होता है। ये बात तुम समझ पाते होंगे, ठीक है। तो 238 हमारे कहाँ हैं, केंद्र शासित से, और 12 कौन, राज्यसभा से। और राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और ये किसी क्षेत्र से विशिष्ट होते हैं, ठीक है। और 250 अधिकतम हो सकता है राज्यसभा में सीटों का। तो राज्यसभा में अगर 250 नहीं है, हमारी भरी हुई कितनी है वर्तमान में, 245, 5 यहाँ भी कम है ना। तो राज्यों से कितने हैं, 45 है, तो 233 भरे हुए हैं, 38 थे ना, 5 यहाँ कम है वो, और 12 तो राष्ट्रपति ने पूरे, 12 राष्ट्रपति के पूरे हैं यहाँ। तो समझ पाए होंगे राज्यसभा में सीटों का आवंटन तुम, अधिकतम 250, 238 केंद्र राज्यों से, और 12 हमारे राष्ट्रपति से, और भरी हुई टोटल वर्तमान में 45 है, 245, 233 यहाँ से, 12 यहाँ से, ठीक है। चलो इतना समझ पाए हैं, आगे बढ़ते हैं। सीटों का आवंटन तुम समझ गए होंगे, ये लोकसभा राज्यसभा में सीटों का आवंटन था। अब थोड़ा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में समझते हैं। तो हमें पता है कि अनुच्छेद 81 से लोकसभा है, और अनुच्छेद 80 से क्या है, राज्यसभा है, और 79 से क्या है, संसद है, ठीक है। ये तीनों बात आप समझ गए। तो कार्यकाल के बात समझते हैं। देखो दोनों को मैंने साथ साथ कर लिखा हुआ है, ज़्यादा तुलना करने से पढ़ने से ज़्यादा याद होता है, ये बात है कि इसलिए मैंने दोनों राज्यसभा और लोकसभा को हम तुलना करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ पाओ, देखो हो है ना, समझते हैं यहाँ से। तो कार्यकाल की बात करता हूँ, लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 साल का। तो याद रखना, कोई सांसद जो लोकसभा में चुन के जाता है उसका कार्यकाल 5 साल का, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का। तो राज्यसभा का तो कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए है, ध्यान से सुनना बात को। राज्यसभा का काल तो अनिश्चित काल के लिए है समय, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है। राज्यसभा भंग किया जा सकता है, ठीक है, भंग की जा सकती है, भंग नहीं की जा सकती। ये कभी भंग ही नहीं की जा सकती। अब तुम सोच रहे होगे कि 6 साल का कार्यकाल है तो फिर नए सदस्य आएंगे, भंग होगी, नहीं, वो समझाऊंगा मैं कैसे नहीं होगी, ठीक है। चलो योग्यता पे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, कौन सा सदन कभी भंग नहीं किया जा सकता, भैया राज्यसभा, ठीक है। और कार्यकाल पूछा जाता है 6 साल का। योग्यता, भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो, लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी हो, सदस्य बनने के लिए 25 साल, ठीक है। तो मैंने कहा था ना ये छोटों का सदस्य है ना। और लोकसभा राज्यसभा में कितनी चाहिए, 30 साल। राज्यसभा में कितनी चाहिए, 30 साल। भारत का ये भी नागरिक हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, यहाँ भी सरकार के किसी के लाभ, पागल व दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया ना हो, ठीक है। तो ये बड़ों का सदन है, यहाँ 30 साल एज, और ये क्या है, छोटों का सदन 25। तो इसी सदन से हमारा जो सदन का सदस्य होता है ना, इसी सदन का जो प्रमुख होता है लोकसभा का, वो प्रधानमंत्री बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी है, तो भैया 25 साल। 25 साल का आदमी क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है। चलो तो ये बात समझना, इसको जनता का सदन कहते हैं। यानी जनता का सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के इसके सांसदों के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष वोट डालती है, ठीक है, ठीक है, और प्रधानमंत्री चुनकर भेजती है। और ये शिक्षितों का सदन, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो ऑलरेडी राज्यों की विधानसभाओं में हैं, वो अपने प्रतिनिधित्व भेजते हैं राज्यसभा में, है ना। राज्यसभा स्पेशल में चुनाव बताऊंगा इसके बारे में, कैसे कैसे चुनाव होता है वो समझना, ठीक है। तो सारी बातें समझ पाई होंगी। एक बार और रिकॉल करता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। वीडियो को तुम ध्यान से देखना लास्ट तक। वैसे भी आज मैंने डार्क मोड पे वीडियो बनाई है, ठीक है, जिससे किसी देखने पे आँखों पे ज़्यादा ब्राइटनेस ना पड़े। देखो तो कार्यकाल इसका 5 साल, इसका 6 साल। भंग नहीं किया जा सकता, भंग किया जा सकता है। 25 साल होती है, इसकी 30 साल होती है, यही इंपॉर्टेंट है। जनता का सदन, ये शिक्षकों का सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 80 है, अनुच्छेद 81 है। और आगे की बातें समझाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते रहना। देखो अब यहाँ से समझना, एक एक बात क्लियर करूँगा मैं, कौन वोट डालता है। चुनाव के बारे में, प्रत्यक्ष चुनाव होता है भैया इसका ना, लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि किसका, राज्यसभा का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें चुनाव में जनता भाग लेती है। इस चुनाव में विधायक एमएलए भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, राज्यसभा में विधायक वोट डालते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, कहा था, ठीक है। शिक्षितों का चुनाव डालते हैं, एमएलए डालते हैं। तो सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष पर होता है।
2019 में हुआ था, अब 2024 में होगा, ध्यान रखना। लोकसभा चुनाव अब कब है? 2024 में। ये चुनाव तुम्हारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 2019 के बाद 2024 में बीजेपी जीती थी ना, अब देखो क्या होएगा। चलो हम तो समझते हैं इस बात को। 2019 2024 तो 5 वर्ष में होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। अब राज्यसभा को समझते हैं, ध्यान से समझना। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, प्रत्येक वर्ष में 2/3 सदस्य। अब मैंने देखो कैसे समझना है कि मैंने राज्यसभा को 3 भागों में बांट दिया है, 3 भागों में, 1 2 3, 1/3 सदस्य होते हैं ना। तो ये जो पहले सदस्य हैं इनका चुनाव मान लिया 2000 में हुआ, कितना, सन 2000 में। फिर उसके नीचे के 2 दूसरे सदस्य हैं, उनका चुनाव 2022 में होगा, क्योंकि हर 2 साल पर 1/3 चुने जाते हैं। और फिर जो दूसरे 1/3 हैं उनका 24 में होगा, ठीक है। अब 24 के बाद 2 साल बाद जिनका चुनाव यहाँ 2020 में हुआ था, 24 के बाद उनका चुनाव कहाँ होगा? 2026 में। तो देखो 20 से कौन सी आ गई? 26। जिनका चुनाव यहाँ 2022 में हुआ था उनका चुनाव अब क्या होगा? 2028। 2030 का 24 का 30 में। तो समझ गए होंगे तो कि तुम कैसे कैसे। तो बाकी जिनका 2 सालों का चुनाव होता रहता है, बाकी ये सदस्य इसमें बने रहते हैं। तो ये पूर्ण रूप से कभी भंग नहीं होती, हमेशा 2 साल में 1/3 सदस्यों का चुनाव होया रहता है। तो समझ पाए होंगे, ये बिल्कुल मैंने पूरे डायग्राम से समझाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हर साल 2 साल में 1/3 का चुनाव होता है। लोकसभा के पदाधिकारी, यहाँ से समझते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से वीडियो को, अगर तुम अच्छे से नोट्स बना लो, अगेन से वीडियो को पॉज करते जाओ और लिखते जाओ हैंड राइटिंग से। और भी चीज़ें बताता हूँ मैं, वही भी लिखते जाऊँ। हालांकि तुम्हें इसकी PDF टेलीग्राम चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ से ज्वाइन कर लो, इसकी PDF मैं डाल दूँगा, ठीक है। समझते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। अनुच्छेद 93 से होता है, लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 93 से एक होता है अध्यक्ष, दूसरा होता है उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। समझते हैं इसको। तो उपाध्यक्ष, तो समझते हैं इनको कितने। तो एक होता है प्रोटोम स्पीकर, इसको अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, प्रोटोम स्पीकर, ठीक है। प्रोटोम स्पीकर, तो प्रोटोम स्पीकर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बताता हूँ। प्रोटोम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन कर देता है? राष्ट्रपति करता है। तो क्यों करता है ये बताता हूँ मैं। देखो प्रोटोम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्य को शपथ दिलाना है। जैसे देखो अब 2019 में हमारी लोकसभा बनी, पुराने सदस्य तो चले गए, भंग होगी लोकसभा, नए आए। तो नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति पहले ही क्या बना देगा? एक व्यक्ति को प्रोटोम स्पीकर बना देगा कि भैया तुम क्या हो? अस्थायी सदस्य अध्यक्ष हो अभी तक, ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे। और फिर अध्यक्ष का चुनाव होता है बाद में, जो जिनको शपथ दिला देता है, सारे सदस्य शपथ ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था वर्तमान में प्रोटोम स्पीकर कौन है? वीरेंद्र कुमार। तो कौन है? वीरेंद्र कुमार है। तो समझ पाए होंगे प्रोटोम स्पीकर किस लिए बनाए जाते हैं कि जो नए सदस्य आते हैं उनको क्या है? अध्यक्ष बनाने के लिए, उनको शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, अध्यक्ष या स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो सदस्य आते हैं उनको स्पीकर क्या है? प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला देता है। और फिर वो सदस्य ही शपथ लेने के बाद अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उनमें से क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उन्हें अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती। तो भैया जब ये सदस्य में से एक अध्यक्ष चुन लिया जाएगा ना, तो उसे अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं दिलाई जाएगी, क्योंकि प्रोटोम स्पीकर ने उसे पहले ही शपथ क्या दिला दी थी? सदस्य के रूप में शपथ दिला दी थी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि कौन से सदन का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता, क्योंकि वो उन्होंने सदस्य की शपथ ले ली थी, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये पूछी जाती है, अध्यक्ष अपना पत्र किसको त्याग पत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। ये लोकसभा की बात है। लोकसभा में दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं? शपथ देते हैं। तो वर्तमान में हमारे अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। याद रखना लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला, ठीक है। 2019 लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। तो तुम्हें उपाध्यक्ष का नाम बताना। हमारे ये क्वेश्चन में तुम्हें डाल देता हूँ कि हमारे लोकसभा के उपाध्यक्ष का नाम बताना।
कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना है, तुम्हें इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो यहाँ से सारी चीज़ें तुम्हारी समझ आ गई होंगी। कैसे होता है, अध्यक्ष कौन है, प्रोटोम स्पीकर कौन है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, और जो अध्यक्ष होता है वो सदस्य के रूप में शपथ लेता है, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। और कौन है, हमारे ओम बिड़ला। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, लोकसभा के सभी कार्य का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण रखना। जो लोकसभा में कार्य होगा उनका सही रूप से कार्य कराना और संचालन करना किसका कार्य है, लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। मैंने बताया था 108 से राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, किसका, लोकसभा का और राज्यसभा का, और दोनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ये बात ध्यान रखना। जब किसी अध्यक्ष पर विधेयक पर निर्णय ना लिया जा पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष वो, ठीक है, कल मैंने बताया था कि निर्णायक मत अनुच्छेद 100 से दिया जाता है। ठीक है, कल वाली वीडियो में काफ़ी अच्छी थी, उसे देखना एक बार अगर किसी ने नहीं देखी है। तो 50-50 मत अगर बराबर बराबर पड़ जाएं तो निर्णायक मत कौन देगा, अध्यक्ष साहब देंगे। तो अध्यक्ष साहब क्या करेंगे, अगर उन्हें लग रहा है कि बिल पास कराना तो पक्ष में देंगे, नहीं कराना तो विपक्ष में देंगे। ठीक है, ये बात तुम समझना इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 1 से अध्यक्ष साहब देंगे। ठीक है, धन विधेयक निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्तीय विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक किस में लाया जाता है, लोकसभा में। ये विधेयक वाले पे मैंने कल कई सारी बातें बताई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद 5 पॉइंट, अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो ठीक है, अगर कोई लोकसभा का सदस्य बिना अनुमति के, ठीक है, अगर 60 दिन तक लोकसभा में उपस्थित नहीं होता तो उसे सदस्यता समाप्त कर दी जाती। कौन कर देगा, लोकसभा अध्यक्ष। ये क्या है, इसके पास अधिकार है। ठीक है, तो समझ आए होंगे। हाँ, अगर कोई काम है, अगर छुट्टी ले ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर बिना बताए चेक कर देता है। ठीक है, इस पहले लोकसभा अध्यक्ष, ये क्वेश्चन कई बार पूछा था, गणेश वासुदेव मांगोलंकर। तो पहले जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मांगोलंकर, और पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, कुमारी नहीं, मीरा कुमार। इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें तुम समझ पाए होंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में देखते हैं। ठीक है, किसके, राज्यसभा के। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो अधिकारी होता है उसके लिए अनुच्छेद है 89, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके भी एक सभापति, इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सभापति, और एक क्या होता है, उपसभापति। तो सभापति भारत का, राष्ट्रपति ही राज्यसभा का, ये गलत लिखा है राष्ट्रपति, यहाँ क्या है भैया, उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसे ठीक कर लेना, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये भी क्वेश्चन होता है। और ये राष्ट्रपति, इसका क्या होता है, सदस्य नहीं होता है, भारत का उपराष्ट्रपति है, लेकिन इसका क्या होता है, उपसभापति होता है। और ये पूछा जाता है राष्ट्रपति किसके लिए सैलरी लेता है, तो ये उपराष्ट्रपति के लिए नहीं लेता, राज्यसभा के सभापति के रूप में। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता। तो जो इसका सभापति है ना, ये तो उपराष्ट्रपति है, ये इसका सदस्य नहीं है लेकिन इसका सभापति है, इसलिए पूछा जाता है। सभापति की नियुक्ति की अनुपस्थिति में, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति इसका कार्य करेगा। अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति काम करेगा उपराष्ट्रपति के बतौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सभापति यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि ये उपसभापति को नहीं देगा, ये किसको देगा, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अगर ये उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा, ये किसको देगा, सभापति को। और सभापति किसको देगा, राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा। लेकिन लोकसभा में क्या था, लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, तो ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, वेंकैया नायडू। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, वेंकैया नायडू। और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, तो यहाँ तक की सब बातें तुम्हें समझ में आई होंगी। मैंने एक एक चीज़ को क्लियर करके समझाया है। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।